मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारा संकल्प पत्र है, जिसको हम अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं, उसके कुछ बिंदुओं पर विचार डालने का प्रयास करूंगा। वैसे आपको सबको पता ही है कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जन्म जयंती का दिन था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर से मंच पर 5 लोग उपस्थित थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और इस घोषणा पत्र समिति की संयोजक और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इन 5 की उपस्थिति और बाकी सब और लोग भी उपस्थित थे उस सभागार में। पूरे देश ने सुना। इसके 3 मुख्य रूप से एक आधार स्तंभ हम कह सकते हैं वो हैं। एक है सोशल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह दीजिए और सोशल स्तंभ कह दीजिए, ये हमारा एक बड़ा विषय है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके कई छोटे छोटे बिंदु हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लागू करेंगे, ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे 70 साल से अधिक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उसको हम आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे। आयुष्मान भारत में जो एक सूची थी, उस सूची से हटकर के ये निर्णय है कि, और मैं इसलिए आपको इस निर्णय की आपको विशेष करके जानकारी देना चाहता हूं कि यहां बीकानेर में एक सीनियर सिटीजन्स का एक क्लब बना हुआ है, जिसके डॉक्टर एस.एन. हर्ष अध्यक्ष हैं। वो समिति है जो भी है, उन्होंने लगातार इस विषय को उठाया और मैं जब संकल्प पत्र में आया तो वो फिर मुझे उन्होंने बुलाया और कहा ये हमारा ज्ञापन लो और ये ज्ञापन आपको समिति में देना है। मैंने ये ज्ञापन समिति में दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बिंदु को हमारी संकल्प पत्र समिति ने स्वीकार किया। तो ये मैं समझता हूं कि बीकानेर का बड़ा एजेंडा है, पूरे देश में गया। 70 साल या उससे ऊपर कोई भी सीनियर सिटीजन, किसी भी जाति धर्म, किसी भी वर्ग, अमीर या गरीब, कोई भेदभाव नहीं, वो अगर आयुष्मान भारत का इलाज लेना चाहता है तो इसको आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट है जो बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को बीकानेर से उठा।